हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पीएसएल के रिफ़ंड को लेकर के। पिछला जो हमने वीडियो डाला था एनएमजी न्यूज़ पर, और उस पर भर भर के कमेंट आए हैं कि हमारा जो पेमेंट है आधा अधूरा आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे तो पेमेंट आया ही नहीं है, और कई सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं कि हमारा 30,000 से ऊपर का पेमेंट आया है, किसी को 40,000 आया है, किसी को 70,000 का भी रिफंड आया है। और हमारे पास में जो मैसेज मिला है हमें, तकरीबन 2 लाख रुपए तक का रिफंड जो है सेबी कर रही है। 2 लाख रुपए तक का रिफंड लोगों को मिल रहा है। उससे कम का कितना भी हो तो वो आपको मिल रहा है। अभी फ़िलहाल जो है होली की छुट्टी के हिसाब से जो है अभी 2-4 दिन में किसी का पेमेंट नहीं आया होगा। शायद आया होगा तो आप कमेंट करके बता देना। मुझे नहीं लगता है कि किसी का आया होगा। आया होता तो मैसेज में मुझे व्हाट्सएप पे पता चल जाता। तो मैंने सबको मैसेज किया हुआ है कि आपके पास जो भी मैसेज आए या पैसा आए तो आप जो है कमेंट करके भी बता देना, और व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देना, ताकि सबको पता चले कि कितने रुपए तक का अमाउंट आ रहा है। लेकिन इसके बीच सेबी की तरफ से कोई भी फ़िलहाल अपडेट नहीं आई है। सेबी ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हम कितने रुपए तक का रिफ़ंड दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के। तो सवाल जो है निवेशकों के बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अगर मैं जवाब देने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं 5 सवालों के इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेना, हो सकता है कि इसमें आपके सवाल का भी जवाब मिल जाए। तो पहला सवाल सबसे पहला यही है कि हमने अभी तक ऑनलाइन ही नहीं किया है, तो ऑनलाइन कहाँ करें। तो आप सबको बता दूं कि ऑनलाइन अभी कहीं पर भी आपको नहीं करना है, ना ही हो रहा है। ऑनलाइन हुआ था 2019 में, और उसी समय जो है 2 या 3 महीने के लिए साइट खुली थी, आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला था। तो उस समय जो भी हमारे चैनल के साथ में थे, जो एक्टिव थे, जिनको पता था, उन्होंने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ये उन्हीं लोगों का रिफंड आ रहा है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और सक्सेसफुली उनका वेरिफिकेशन भी हो गया। तो उन्हीं लोगों को पेमेंट मिल रहा है। जिनका ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है वो तो फ़िलहाल अभी रुक ही जाए, उसको कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे प्लॉट अलॉटमेंट में यस दिखा रहा है, जबकि हमने किया ही नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही सही बोल रहे हो, आपने अलॉटमेंट में यस नहीं किया है। लेकिन ये यस यूँ दिखा रहा है कि पीएसएल ने जो डाटा प्रोवाइड किया है सेबी को, उसमें पीएसएल ने बताया है कि हम इन निवेशकों को ऑलरेडी जो है प्लॉट अलॉट कर चुके हैं। अब वो आपको नहीं बताए हैं, लेकिन जब से आपने पॉलिसी खरीदी थी उसी समय जो है आपका लैंड अलॉट हो गया था, और वो जो है आपको 3 साल बाद में मिलता है कि आपको कहाँ लैंड अलॉट हुआ है। तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, और पीएसएल ने जो डाटा दिया है उसी हिसाब से जो है सेलेक्ट कर दिया है सेबी ने, जिसका पॉलिसी नंबर में प्लॉट अलॉट था। तो ये भी सेबी आपको ऑप्शन देगी सुधारने का। तो इसके लिए भी आप अपने मन से प्लॉट अलॉटमेंट में यस की जगह नो नहीं कर सकते। तो इसका भी तरीका मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। अब बात करता हूँ मैं तीसरे और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें जो है आधा अधूरा पैसा मिल रहा है। मतलब किसी का मान लो 500 रुपये की अगर मान लो 10 किस्तें जमा है, और उसका पेमेंट बन रहा है 5,000 रुपये, और उसको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये मिल रहा है या फिर 1,000 रुपये मिल रहा है। तो बहुत सारे जो है साइबर कैफे वाले ने या फिर ऑनलाइन जहाँ से भी आपने करवाया है, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने जो है फर्स्ट और लास्ट रसीद ही अपलोड की है, बीच की रसीदें अपलोड नहीं की हैं। तो फर्स्ट और लास्ट जो है हमारे पीएसएल में जब हम काम करते थे उस समय आपको जो है लास्ट रसीद देनी होती थी और पॉलिसी देनी होती थी। उस समय आप पता चल जाता था कि यहाँ तक किस्तें भरी हुई हैं, तो उतना अमाउंट आपको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जितनी रसीदें अपलोड करोगे उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा। तो फिलहाल जिनका आधा अधूरा ये मैटर हो गया है उनके लिए भी कोई समाधान इस वक्त तो नहीं है। आपके लिए जो है कस्टमर केयर से बात करनी होगी, उनसे पूछना होगा, उनसे सलाह लेनी होगी कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और बाकी का जो अमाउंट है वो किस तरह से आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और चौथा जो सवाल है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी सवाल। बहुत सारे निवेशक हैं जो लोग मर चुके हैं, अभी वो इस दुनिया में भी नहीं है जिन्होंने पीएसएल में पैसा लगाया था, लेकिन अब उनके लिए क्या करना होगा? तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन अलग से होंगे, उसका भी समाधान होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल से भी उन निवेशकों को जो है सलटा रही हैं जिनका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका ऑनलाइन आवेदन हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है, उनको पैसा दिया जा रहा है। अब दोस्तों एक साथ में 2 लाख रुपए तक का अमाउंट देना शुरू कर दिया है सेबी ने, तो बहुत ही जल्द जो है बड़े निवेशकों का भी नंबर आने वाला है जिन्होंने बहुत सारे 20-20, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए इस कंपनी में डाले हैं, उनको भी पेमेंट जल्दी ही मिलने वाला है। अगर इतना बड़ा अमाउंट एक साथ में सेबी शुरू किया है तो बड़ा अमाउंट भी जल्दी होगा। वो सवाल ये है कि दोस्तों आपने पीएसएल में पहले ही आपने पॉलिसी जमा करवा दी है, अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची के अलावा और कुछ नहीं है। पीएसएल के जो ऑफिस में जो हमें एक पर्ची मिलती थी, एक स्लिप मिलती थी जहां पर जो है आपका पॉलिसी नंबर, नाम, पता लिख कर होता था, और उसके पॉलिसी के जमा होने के बाद में आपको शायद 45 दिन के बाद या 90 या 50 दिनों के बाद में पेमेंट मिलता था। तो वो रसीद अगर आपके पास में है तो आप उसे संभाल कर जरूर रखिएगा। सेबी फिलहाल जो है ओरिजिनल बॉन्ड को ही, जिनका बॉन्ड ओरिजिनल उनके पास में है, ऑनलाइन किया है, उन्हीं को पेमेंट दे रही है। तो उस रसीद का भी समाधान होगा। फिलहाल तो कोई समाधान हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो उनको भी जो है अभी तक वेट करना होगा, अभी उस रसीद को संभाल के ज़रूर रखना है। और अगर वो निवेशक इस दुनिया में नहीं है तो उनके नॉमिनी जो भी उन पॉलिसी में होंगे उनके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। तो नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स भी आप तैयार रखें और उनका जो है पैन कार्ड भी बनवा कर जरूर रखें। बिना पैन कार्ड जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जैसे ही होगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब दोस्तों लास्ट में एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूं। अगर आप पीएसएल के निवेशक हैं, ऑनलाइन कर दिया है, पैसा अभी तक नहीं आया है, तो स्टेटस हमेशा चेक कीजिए। स्टेटस चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, या ऑनलाइन आवेदन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, बैंक खाता आपने अगर सही तरीके से नहीं डाला हो, या फिर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे सुधारने का मौका आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो अगर आपकी पॉलिसी में ये गलतियां हैं तो मौका मिलते ही आपको जल्दी से जल्दी सुधार कर लेना है, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हमने पीएसएल में पैसा डाला था, सबका आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। तो उस समय कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपका एजेंट भी बोल देगा कि भाई हमने तो जो है आपकी पॉलिसी को ऑनलाइन करवा दिया था, या फिर आपने ऑनलाइन कर दिया था, आप ही ने ही कुछ गलती की होगी। तो बस आप खुद सतर्क रहे और आपको ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बस आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से कि कब आपको क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।